Hello, happy morning everyone. How are you all? I hope you all are fine. I am your Ravi sir. I welcome you to my YouTube channel Unique Coaching Center, जहाँ पर मैं आप लोगों के लिए जो है वो मैथ्स और साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आया हूँ, जिसमें से आज स्टैंडर्ड मैथ्स, जिन्होंने भी स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है उन सभी के लिए जो है वो मैं टेक्स्ट बुक में से, जो आपकी 10th की टेक्स्ट बुक है मैथमेटिक्स की, उसमें से IMP क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और इतने सालों से मैं देखिए पढ़ा रहा हूँ, और मेरे एक्सपीरियंस और बहुत सारे जो है वो पेपर सेट सारी चीज़ें देखने के बाद, सॉल्व करने के बाद जो है मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो मेक श्योर दैट कि आप अच्छी तरीके से ये सारे ही क्वेश्चंस जो है वो अपनी टेक्स्ट बुक में टिक कीजिए, सॉल्व कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हम और बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 की ओर, जिसका वेटेज जो है वो 4 मार्क्स का है, जिसमें से आपको एक्सरसाइज 1.1 की ये वाले क्वेश्चंस करने और एक्सरसाइज 1.2 में से 1 और 2 दो ही क्वेश्चन आपको करने। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 की ओर बढ़ते। चैप्टर नंबर 2 वेटेज है 9 मार्क्स का और बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है ये वाला। आराम से आप जो है वो इसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है इसके अंदर। तो एग्जाम्पल 2, 3, 4 और एक्सरसाइज 2.2 में से ये सारे क्वेश्चन नंबर 1 और 2, जहाँ पर आप लोगों को सिंपल जीरोस फाइंड करने, अल्फा बीटा फाइंड करने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और वेरीफाई करना होता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो नाउ वी मूव ऑन टू अवर चैप्टर नंबर 3 विद द वेटेज ऑफ 12 मार्क्स। इट मीन्स ये बहुत अच्छा खासा वेटेज होता है, जिसके लिए आपको ये पूरा ही चैप्टर अच्छी तरीके से करना होगा। और उसमें से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ ये रहे, 3.2 में से ये वाला और 3.3 में से कुछ ये वाले क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। नाउ चैप्टर नंबर 4 विद द वेटेज ऑफ 7 मार्क्स। ठीक है, तो 7 मार्क्स का वेटेज है। चैप्टर नंबर 2 अगर आपने अच्छी तरीके से किया है तो 4 वाला ऑब्वियसली आपको आ ही जाएगा, क्योंकि आपको रूट्स फाइंड करने यानी जीरोस फाइंड करने, तो वही मेथड के साथ हो जाएगी। और दूसरा आपको एक डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, तो ये सारे भी आराम से इजीली कवर हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज 4.1, 4.2 में से ये कुछ, 4.3 में से ऐसे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। चैप्टर नंबर 5 विद द वेटेज ऑफ 9 मार्क्स AP है, और इसमें से ये आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करने होंगे। 5.1 में से कुछ ये सारे क्वेश्चंस, 5.2 में से ये सारे, और 5.3 में से ये वाले क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। ठीक है, देन को चैप्टर नंबर 6 विद द वेटेज ऑफ 9, जहाँ पर जो है वो थियरम आने वाले 6.1, 6.2, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, अदरवाइज तो थेल्स थियरम भी आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, 4.1 एक्सरसाइज आपको जो है वो, सॉरी यहाँ पे बाई मिस्टेक 4.6 आएगा। ठीक है, 6.1 एक्सरसाइज जो कि जिसमें से शॉर्ट चीज़ें रहती हैं, तो ये भी आपको पूरी ही करनी होगी। देन आफ्टर चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 विद द वेटेज ऑफ 5 मार्क्स, जहाँ पर एग्जाम्पल 1 and 7 करने हैं, ये सारे 7.1 में से और ये सब 7.2 में से। सिंपल 4 फार्मूलाज ओनली, और ये भी आराम से हो जाता है। चैप्टर नंबर 8 विद द वेटेज ऑफ 7, ट्रिगोनोमेट्री। शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। शॉर्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको इसके फॉर्मूला डीपली अंडरस्टैंड करने और आने भी चाहिए। बाकी क्वेश्चन आंसर के लिए रहे आपके IMP क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम्पल्स 8.1 एंड 8.2 में से। चैप्टर नंबर 9 विद द वेटेज ऑफ 4 मार्क्स, जहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपको सेक्शन D में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, और इसमें से मैंने आपको जो 4 मार्क्स के वेटेज हो सकते हैं वही आपको सिर्फ क्वेश्चन करने हैं, और वही मैंने आपको IMP के तौर पर दिए हुए हैं। चैप्टर नंबर 10 विद द वेटेज ऑफ 9 मार्क्स, जहाँ पर भी आपको 2 थियरम देखने के लिए मिल जाएंगे, 10.1, 10.2, एग्जाम्पल 2, 3, 10.1 एक्सरसाइज शॉर्ट है, इसलिए आपको पूरी एक्सरसाइज करनी है। बहुत शॉर्ट ही क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ये सारी चीज़ें हैं। एक्सरसाइज 10.2, जहाँ पर फर्स्ट 3 MCQs है आपके, 6, 7 एंड 12 क्वेश्चन है। चलिए, चैप्टर नंबर 11 विद द वेटेज ऑफ 4 मार्क्स। 4 मार्क के वेटेज के साथ आपको सिर्फ और सिर्फ ये एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज में से इतने ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। चलिए, चैप्टर नंबर 12 का वेटेज भी 12 है। ठीक है, तो 12 वेटेज इज़ द हाईएस्ट वेटेज, यानी कि बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है वो इतने एग्जाम्पल्स, 12.1 में से इतने सम्स और 12.2 में से इतने सम्स जो है वो सॉल्व अच्छी तरीके से सही से कीजिए। फॉर्मूला अच्छी तरीके से करके जाइए, CSA TSN वॉल्यूम से रिलेटेड फॉर्मूला करके जाइए। चैप्टर नंबर 13 जो कि 10 मार्क्स का है, 10 मार्क्स भी अच्छे खासा ही वेटेज होता है, जहाँ पर आप अच्छी तरीके से फॉर्मूला कीजिए और ये गिवन एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट वो सारे सॉल्व कीजिए। ठीक है, मीन, मीडियन एंड मोड। मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले ज़रूर से सॉल्व कीजिएगा, ये आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो कि 13.1 में आपको गिवन है।
और एग्जाम्पल में भी गिवन है, ज़्यादातर यही आते हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाइए। चैप्टर नंबर 14 विद द वेटेज ऑफ 8 मार्क्स, जहाँ पर से आपको ये सारे एग्जाम्पल्स और एक ही एक्सरसाइज है जिसके अंदर ये सारे सम्स आपको सॉल्व करके जाने पड़ेंगे। इसके अलावा जो 14 चैप्टर में जो थ्योरी है रिलेटेड टू कॉइन, डाइस और डेक, तो ये सारी ही जो चीज़ें वो अच्छी तरीके से करके जाइए, तो आपके जो मार्क्स है वो कहीं नहीं जाने वाले, बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो आप इजीली कवर कर पाएंगे आपकी बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो कर दीजिए जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, और कुछ भी डाउट हो तो करिए कमेंट, और वीडियो को करिए शेयर अपने फ्रेंड के साथ जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया हुआ है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं, बाय बाय।